बुलेटिन में खुशामदी। सबसे पहले बात करेंगे वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ की, जो पाकिस्तान का मुकदमा दुनिया के सामने रखने के लिए जेनेवा रवाना हो गए हैं। कॉन्फ्रेंस में मुतासरीन की बहाली और तामीर नौ का जामे मनसूबा पेश करेंगे। वज़ीर आज़म ने ट्विटर बयान में कहा है, सैलाब से मुतासर लाखों पाकिस्तानी दुनिया की तवज्जो के मुंतज़िर हैं। बुनियादी ढांचे की बहाली, तामीर नौ और मईशत की बहाली के लिए फंड्स का इजरा वक्त की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म की आलमी रहनुमाओं से साइड लाइन मुलाकातें भी होंगी। रिपोर्ट कर रहे हैं उस्मान खान। जिनेवा में पाकिस्तान के सैलाब ज़दगान की मदद के लिए कल होने वाली बैन अवी कॉन्फ्रेंस की मेजबानी के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वफ्द के हमरा स्विट्जरलैंड रवाना। वफ्द में वज़ीर खारजा, वज़ीर खजाना, वज़ीर माहौलियाती तब्दीली और वज़ीर इत्तलात शामिल। रवानगी से कबल ट्विटर पैगाम में वज़ीर आज़म ने कहा, खौफनाक तबाही से मुतासिर लाखों पाकिस्तानी हमदर्दी की तलाश में हैं। हमारे आज के इकदाम पर आने वाली नस्लों का मुस्तकबिल मुनहसिर है। मईशत की बहाली, फंडिंग का फर्क पूरा करने पर आलमी तारीख अहम मोड़ पर है। कॉन्फ्रेंस में तामीर नौ और मुतासरीन की बहाली का जामे फ्रेमवर्क दुनिया के सामने रखा जाएगा। कॉन्फ्रेंस में कतर, UAE, मलाइशिया, तुर्की, कुवैत और चीन समेत 40 से ज्यादा ममालिक को मदऊ किया गया है। 6 सरबराहान ने मुमलिकत शिरकत की यकीन दहानी करा चुके तो 8 ने वजारती वफूद भेजने का इंदिया दिया। IMF, आलमी बैंक, इस्लामी तरक्याती बैंक, यूरोपीय तरक्याती बैंक, ADB और UN तरक्याती प्रोग्राम समेत कई बैन अवी मालियाती इदारे भी कॉन्फ्रेंस में शरीक होंगे। क्लाइमेट रिजिलियंट पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस की मुश्तरका मेजबानी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा करेंगे। कॉन्फ्रेंस के मौके पर वज़ीर आज़म की मुख्तलिफ आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें भी मुतवक्को हैं। पाकिस्तान में IMF की नुमाइंदा एस्टर पेरेज़ का कहना है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से आलमी मालियाती फ़ंड के MD की तामीरी बातचीत हुई, जबकि वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने कहा कि पाकिस्तान के ज़र मुबादला ज़खायर 4 अरब नहीं बल्कि 10 अरब डॉलर्स हैं, जो बहुत जल्द मुस्तहकम होंगे। जेनेवा में IMF वफ़द से मुज़ाकरात मुतवक्के हैं। वापसी पर इसहाक डार UAE का 3 रोज़ा सरकारी दौरा भी करेंगे। शकील अहमद रिपोर्ट करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से MD IMF की तामीरी बातचीत हुई। तर्जुमान IMF ने तस्दीक कर दी। कहा, MD ने सैलाब के बराह रास्त मुतासरीन से इजहार हमदर्दी भी किया है। तर्जुमान IMF के मुताबिक जिनेवा में बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान के सैलाब ज़दगान की मदद के लिए हो रही है, जिसमें वज़ीर ख़जाना इसहाक डार से IMF वफ़द की मुलाकात और नुमायां मसाइल पर बातचीत मुतवक्के है। जबकि इसहाक डार ने अपने बयान में कहा है कि IMF का वफ़द जल्द पाकिस्तान का दौरा करेगा। ये भी वाज़ेह किया है कि पाकिस्तान के ज़र मुबादला ज़खायर 4 अरब डॉलर नहीं बल्कि 10 अरब डॉलर हैं। कमर्शियल बैंक के पास मौजूद 6 अरब डॉलर भी पाकिस्तान के ही हैं और सऊदी अरब समेत दीगर दोस्त ममालिक से फंड्स मुंतकिली पर ये ज़खायर बहुत जल्द मुस्तहकम होंगे। इसहाक डार का कहना है, पाकिस्तान के जिम्मा वाजिबुल अदा कर्ज बर वक्त वापस किया जा रहा है। हालांकि अमेरिका समेत किसी भी मुल्क के कौमी कर्जे में कमी नहीं आई। ये भी बताया कि कर्ज वापस कर देने के बाद दोबारा हासिल करना एक वक्त तलब काम है। इसहाक डार जिनेवा कॉन्फ्रेंस के बाद 3 रोजा सरकारी दौरे पर मुत्तहिदा अरब अमारात पहुँचेंगे। वज़ीर आला पंजाब के एतमाद के वोट का मामला, वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ और गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीग़ुर रहमान में टेलीफोनिक रब्ता हुआ है। गवर्नर ने कहा है कि वज़ीर आला पंजाब को हर सूरत ऐवान से एतमाद का वोट लेना होगा। पंजाब में सियासी हिकमत अमली बनाने के लिए वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ भी मुतहर्रिक। गवर्नर पंजाब से टेलीफोनिक रब्ते में सियासी, मुआशी और कानूनी मामलात पर बातचीत हुई। बलीग़ुर रहमान ने कहा है कि एतमाद का वोट लेना आईनी जिम्मेदारी है, इससे रूगर्दानी नहीं की जा सकती। वज़ीर आला पंजाब ऐवान का एतमाद खो चुके हैं। वज़ीर आला ख़ुद को सियासी तौर पर मजबूत करने के लिए ऐवान से एतमाद का वोट लें। इमरान खान ने एक बार फिर चौधरी परवेज़ इलाही की वार्निंग नज़रअंदाज करते हुए कौमी इदारों पर इल्ज़ामात आयद कर दिए। कहा, मुल्क को इस हाल तक उस शख्स ने पहुँचाया जिसका नाम सब जानते हैं। कोई टेक्नोक्रेट सेटअप मुल्क को मुश्किलात से नहीं निकाल सकता। मुल्क में सियासी इंजीनियरिंग हो रही है। हमारे लोगों को पार्टी छोड़ने के लिए कहा जा रहा है। हम अब तक ये उम्मीद लगा के रहते थे जी के चलें जी, पॉलिटिशियन ने बुरा किया तो एस्टैब्लिशमेंट आ जाएगी और वो बचा लेगी। इस वक्त जिधर हम खड़े हैं उसमें एक आदमी जिसके पास बड़ी ताकत थी, जनरल बाजवा, उसका बहुत बड़ा हाथ है, बल्कि उसी का हाथ है जो आज हम यहां खड़े हैं। मैंने उसको बताया भी था और मैंने शौकत तरीन को भी भेजा, उसको समझाया कि जो PDM है ये इनकी सारी जो तरक्की होती है वो इश्तिहारों में होती है। हम अब बैठ के बाकायदा वॉर गेमिंग कर रहे हैं, पाकिस्तान को कैसे निकालना है। साफ और शफाफ इलेक्शन होंगे
तो इस मुल्क के अंदर एक गवर्नमेंट आएगी अगर पॉलिटिकल इंजीनियरिंग ना की गई। एस्टेब्लिशमेंट ने माजी से सबक नहीं सीखे। आज हम पॉलिटिकल इंजीनियरिंग देख रहे हैं होते हुए। एमक्यूएम को इकट्ठा करना, बैप को पीपल्स पार्टी में धकेलना बलूचिस्तान में, साउथ पंजाब के अंदर पीपल्स पार्टी को वो कॉल करके इनके आदमी कह रहे हैं कि जी पीपल्स पार्टी को मजबूत करें। यहां पंजाब के अंदर नून लीग की हुकूमत लेके आए, केपी के अंदर और गेम चल रही है कि कहीं ना कहीं तहरीक इंसाफ को किसी तरह कमजोर किया जाए, कोई पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की जाए जिसका मुझे अभी मकसद ही नहीं समझ आ रहा। लीगी रहनुमा राना मशहूद ने दावा किया है कि इमरान खान और चौधरी परवेज़ इलाही के पास पंजाब असम्बली में नंबर्स पूरे नहीं हैं। अगर नंबर पूरे होते तो वो एतमाद का वोट ले लेते। इमरान खान को भी खबरदार कर दिया, कहा वो इंतज़ार करें, उनके लिए जेलें तैयार हो रही हैं। पीटीआई और परवेज इलाही साहब के पास नंबर गेम पूरी नहीं है। इनके लोग इनसे नाराज हैं। हालात तो ये हैं, इसकी पार्टी में इसके खिलाफ नफरत मौजूद है। इनको पता है कि ये वोट नहीं ले सकते, इसलिए वोट से भाग रहे हैं। पीएमएलएन के और इत्तेहादी हमारे 179 लोग हैं। हम 179 के 179 आजाद उम्मीदवारान के साथ खड़े हैं। इनके पास 186 नहीं है। पीटीआई के सीनियर रहनुमा परवेज़ खटक इंतशार की सियासत में कहीं आगे निकल गए। कहते हैं इमरान खान को इख्तिदार न मिला तो मुल्क में खून खराबा होगा। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा अज़मा बुखारी कहती हैं परवेज़ खटक अपनी सेहत के मुताबिक बात करें। इमरान खान पहले भी दंगा फसाद कराने में नाकाम रहे हैं। खून खराबे और दंगे फसाद की धमकियां, अल्लाह खैर करे, इक्तिदार नहीं तो कुछ नहीं। तहरीक इंसाफ इंतिशार की सियासत पर उतर आई। अगर इमरान खान कामयाब ना हुआ खून खराबा होगा, तबाही आएगी। इश्तियाल अंगेज बयान पर लीगी रहनुमा अज़मा बुखारी ने मशवरा दिया कि परवेज खटक अपनी सेहत के मुताबिक बात करें। उन्होंने मुल्क में आग भी लगाई है, उन्होंने दंगा फसाद भी किया है, लेकिन इस मुल्क का वो कुछ नहीं बिगाड़ सके। मेरा परवेज खटक साहब को एक बड़ा मुखलिसाना बहनों वाला मशवरा है कि वो अपनी सेहत का ख्याल रखा करें और अपनी सेहत के मुताबिक बयानात दिया करें, वरना इस तरह के बयानात पे लोग जो है वो हंस पड़ते हैं कि क्या परवेज खटक साहब और क्या उनकी धमकियां। अज़मा बुखारी का कहना था पीटीआई के ऐसे बयानात पर लोगों को हंसी आती है। और अब आपको बताएं कि अब्दुल अलीम खान ने किसी भी सियासी जमात में शामिल होने की तरदीद कर दी है। उन्होंने सियासत में मुतहरिक होने की खबरों को बेबुनियाद करार दिया है। कहते हैं कि नई सियासी जमात का क़याम और उसमें शमूलियत की खबरों में कोई सदाकत नहीं है। चौधरी सरवर और जहांगीर तरीन से अच्छा ताल्लुक़ है, लेकिन सियासत का कोई इरादा नहीं। अभी सारी तवज्जो फलाही कामों पर है। अब्दुल अलीम खान के मुताबिक वो सियासी मामलात से अलहदा हैं और किसी भी सियासी जमात का हिस्सा बनने का कोई इरादा नहीं रखते। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कहना है कि इमरान खान ने अमेरिका के खिलाफ बयान देने के बाद 5 बार फवाद चौधरी को अमेरिकी सफीर से मिलने भेजा। फवाद चौधरी ने वहां जाकर कहा कि खान साहिब का मतलब ये नहीं था। एक वजीर ने उनको गुमराह किया। एक वजीर आजम ने ट्रंप से हाथ मिलाया, वापस आकर वी का निशान बनाया कि यूं समझो कि मैंने एक और वर्ल्ड कप जीता है। बाबा क्या किया है आपने? इमरान खान ने एक स्टेटमेंट अमेरिका के खिलाफ दिया और फिर 5 बार फवाद चौधरी को माफी के लिए अमेरिकी सफारत खाने भेजा है कि खान साहब का मतलब ये नहीं था और एक वजीर ने उसको गुमराह किया था। कराची में स्ट्रीट क्रिमिनल्स की अब खैर नहीं। वज़ीर आला सिंध ने भरपूर कार्रवाई का हुक्म दे दिया है। IG सिंध को हिदायत की है कि जिस इलाके में स्ट्रीट क्राइम ज़्यादा हो वहाँ के SSP और SHOs को तब्दील कर दिया जाए। वज़ीर आला सिंध ने कहा है कि हसास मकामात पर पुलिस तैनात की जाए और पेट्रोलिंग बढ़ाई जाए। आदि मुजरिमान के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन किया जाए। जिस ज़िले में स्ट्रीट क्राइम बढ़े उसके SSP SHO को तब्दील कर दें। IG को हिदायत की है कि वो स्ट्रीट क्राइम के हवाले से पुलिस तैनाती की तस्वीर बनाकर मुझे शेयर करें। SSU को भी स्ट्रीट क्राइम के ख़िलाफ़ सड़कों पर लाएं। रिज़र्व पुलिस भी स्ट्रीट क्रिमिनल्स के ख़िलाफ़ सड़कों पर पेट्रोलिंग करे। कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इंतखाबात नई वोटर फहरिस्तों पर होंगे या नहीं, इलेक्शन कमीशन फैसला कल सुनाएगा।
नई वोटर लिस्टों पर कराची और हैदराबाद बल्दियाती इलेक्शन की दरखास्त मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने दायर की थी। इलेक्शन कमीशन ने फरीकैन का मौक़िफ़ सुनने के बाद फैसला 6 जनवरी को महफूज किया था, जो पीर को सुनाया जाएगा। कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इंतखाबात पहले भी 2 बार मुलतवी किए जा चुके। इलेक्शन कमीशन ने 15 जनवरी को पोलिंग की तारीख दे रखी है। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि 15 जनवरी को बल्दियाती इलेक्शन होंगे। सिंध हुकूमत इलेक्शन के लिए तैयार है। इलेक्शन कमीशन ने चूँकि 15 जनवरी की तारीख अनाउंस की है, तो बहैसियत एक आइनी हुकूमत के, कानूनी हुकूमत के, वी आर ड्यूटी बाउंड टू फॉलो व्हाट द इलेक्शन कमीशन हैज सेड। तो अभी तक तो जो सिचुएशन मौजूदा नज़र आ रही है वो 15 जनवरी को इलेक्शन का शेड्यूल इलेक्शन कमीशन ने अनाउंस किया हुआ है और हमको उस इलेक्शन को एज़ पर द डायरेक्शन कराने की ज़रूरत है। जमात इस्लामी भी प्रोटेस्ट कर रही है, PTI भी प्रोटेस्ट कर रही है, MQM भी प्रोटेस्ट कर रही है। सोचना चाहिए कि प्रोटेस्ट काम के लिए हो ना, कि उसके ऊपर कभी भी नहीं होता। सिंध में सैलाब के बाद अब भी मुतासिरीन बेसरो सामानी का शिकार हैं। बच्चों का तालीमी मुस्तकबिल दाव पर लग गया है। खैरपुर में जानवर चारे को तरस गए। सैकड़ों मवेशियों की हलाकत पर मुतासिरीन परेशान हैं। हुकूमत से ज़मीनों से निकासियाब की अपील कर दी। सैलाब तो आकर गुजर गया, लेकिन मुश्किलात हैं कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती। सिंध के हज़ारों मुतासिरीन ज़मीनों और घरों से महरूम हैं। मिटियारी के बेशतर स्कूल अब भी पानी में डूबे हुए हैं, जिसके सबब बच्चों के लिए तालीम का हुसूल मुश्किल हो गया है। पानी नहीं निकल रहा है, वोट लेने तो सब आते हैं, बच्चे भी स्कूल में नहीं जा पा रहे हैं, घर बैठे हैं सारा दिन। उधर खैरपुर में चारे की किल्लत के बायस सैकड़ों मवेशी हलाक हो चुके हैं। परेशान हाल मुतासिरीन ने हुकूमत से जल्द पानी निकालने की अपील की है। पानी की वजह से बहुत सारी बीमारियां आ चुके हैं, जैसे कि हमारे जो है ना चौपाई माल है, जानवर है, वो भी बहुत मर चुके हैं। तकरीबन 50 के करीब हमारे जानवर मर चुके हैं। सैलाब मुतासिरीन की बहाली के कामों की तकमील में शायद कई साल लग जाएं, लेकिन सर्द मौसम में उन्हें फौरी इमदाद की सख्त ज़रूरत है। शिमाली बलूचिस्तान समेत मुल्क के बालाई इलाकों में बारिश और बर्फबारी का नया सिलसिला शुरू हो गया है। सुआत की वादी मालम जब्बा में वक्फे से हल्की बर्फबारी से पहाड़ों से बहने वाला पानी जम गया। मज़ीद तफसीलात के लिए ये रिपोर्ट देखिए। मुल्क के बालाई इलाकों में बारिश और बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत में इजाफा। बलूचिस्तान की वादी ज़ियारत में हल्की बर्फबारी, सयाहों की खुशी दीदनी। चमन शहर और मुज़ाफ़ाती इलाकों में रात होने वाली बारिश के बाद दर्जे हरारत 0 तक गिर गया। सवात के सियाती मकाम वादी मालम जब्बा में वक्फे से हल्की बर्फबारी, पीने ओबा के मकाम पर सर्दी से पहाड़ों से गिरता पानी भी जम गया। मानसेहरा के सियाती मकामात शोगरान, कागान और नारान में बर्फबारी। मुजफ्फराबाद और वादी नीलम के मुख्तलिफ इलाकों में बर्फबारी से सर्दी बढ़ गई। चित्राल शहर में हल्की बारिश, लुआरी सुरंग की रसाई सड़कों पर भी बर्फबारी। इंतजामिया ने किसी भी गाड़ी को व्हील चेन के बगैर जाने की इजाज़त देने से इनकार कर दिया। दीर के मैदानी इलाकों में बारिश और बालाई इलाकों में बर्फबारी। NHA हुक्काम ने ट्रैक्टर के जरिए कौमी शाहराह से बर्फ हटाने का काम शुरू कर दिया। मलिका कोहसार मरी में बर्फबारी न हुई तो रौनकों को भी कम होना शुरू हो गया। कुछ ऐसा मामला देखने को मिला। सयाहों ने वापसी का रुख कर लिया है। समा के नुमाइंदे उस्मान जावेद मलिक से मजीद जानते हैं। जी बताइए। जी बिल्कुल, मरी की रौनकें अब मांद होना शुरू हो चुकी हैं, क्योंकि आज महकमा मौसमियात की जानिब से बर्फ़बारी की पेशन गोई की गई थी और सयाहों की बड़ी तादाद मरी में बर्फ़बारी देखने के लिए आई थी। लेकिन अब जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, रौनकें मांद पड़ना शुरू हो गई हैं और सयाह जो है वो वापस जाना शुरू हो गए हैं। हमारे साथ कुछ सयाह मौजूद हैं, उन्हीं से गुफ्तगू करते हैं। आप मुझे ये बताएँ कि आज बर्फ़बारी नहीं हुई, क्या फ़ील कर रहे हैं आप? हम लोग यहाँ पे हल्की हल्की बारिश हो रही है, लेकिन हम यहाँ पे बर्फ़बारी देखने आए थे। लेकिन यहाँ का मौसम बहुत ज़बरदस्त है
और आप मुझे ये बताएं, आपने एंजॉय किया, कैसे एंजॉय किया आपने? हमने बारिश एंजॉय किया। यहाँ पे बर्फबारी तो नहीं देखने को मिली, लेकिन बारिश में बहुत मज़ा आया है। सयाहों की बातें आप सुन रहे थे। सयाहों का इस हवाले से कहना था कि आज बर्फ़बारी देखने के लिए उन्होंने मरी का रुख किया था, लेकिन आज बर्फ़बारी तो नहीं हुई, लेकिन आज जो बारिश थी, हल्की फुल्की बारिश जो है वो जारी है और सयाहों ने इस मौसम में ख़ासा एंजॉय किया। जी बहुत शुक्रिया आपका। आप हमें आगाह कर रहे थे। सतह समंदर से 8,500 फुट की बुलंदी पर -20 दर्जा हरारत में घांचे के लोगों का मेला। यहाँ पहली बार आइस हॉकी भी खेली गई। तफसीलात जुल्फ़िकार अली सिद्दीकी की इस रिपोर्ट में। गिलगित बल्तिस्तान के जिला घांचे में 3 रोजा श्योक विंटर फेस्टिवल सज गया। कैनेडियन एम्बेसी और निजी इदारों के ताउन से इवेंट का आगाज पाकिस्तान और कनाडा के कौमी तरानों से किया गया। आइस हॉकी का मैच शुरू हुआ तो लोगों की बड़ी तादाद उमड़ आई। खपलू सिटी पार्क में ये 3 रोज़ा फेस्टिवल हुआ है, जिसके लिए हम AKRSP और ज़िले इंतज़ामिया के इंतहाई मशकूर है। यहाँ पे हमारी ख़वातीन की बड़ी तादाद आई हुई है, जो कि मुख्तलिफ स्टॉल्स उन्होंने लगाए हुए हैं। यहाँ पे आज खपलू का बहुत ही मज़े का फेस्टिवल लगा है। हम लोग भी यहाँ पे घूमने के लिए आए हैं। 3 रोजा इवेंट में देसी खानों के स्टॉल्स भी लग गए। होटल एसोसिएशन घांचे की जानिब से तमाम मेहमानों के लिए होटल रेंट फ्री कर दिया गया। बल्तिस्तान के फर्स्ट फीमेल यंगेस्ट माउंटेनर हूँ। अभी यहाँ पर ज़िला गांचे में होने वाली आइस स्केटिंग के इस इवेंट में पार्टिसिपेट की है। बहुत मज़ा आ रहा है, यहाँ पे ट्रेनिंग ले रहे हैं। विंटर फेस्टिवल में आइस हॉकी के अलावा वॉलीबॉल, शॉटपिट, बसरा, रस्साकशी, बेंडोक और टेको पोलो के मुकाबले होंगे। जुल्फ़िकार अली सिद्दीकी, समा, घांचे। पंजाब में आटे का बहरान शदीद हो गया। लाहौर समेत कई शहरों में आटा दिन ब दिन महंगा होने लगा। लाहौर में फ़ी किलो 160 रुपए का हो गया। आवाम के लिए 2 वक्त की रोटी का हुसूल भी मुश्किल हो चला है। बलूचिस्तान में गंदम का स्टॉक कम पड़ने लगा। 20 किलो आटे का थैला मजीद 100 रुपए महंगा हो गया। नान भाइयों ने रोटी महंगी करने के लिए कमर कस ली। कल से तंदूर बंद करने की वार्निंग दे दी। लाहौर में आटा मुसलसल महंगा होने से ख़वातीन की मुश्किलात बढ़ गई हैं। कहती हैं कि इतनी आमदनी नहीं जिस हिसाब से महंगाई हो रही है, 2 वक्त का खाना भी मुश्किल से मुश्किल होता जा रहा है। आयशा अता इस वक्त एक फैमिली के साथ मौजूद हैं, उनकी जानिब चलते हैं। अच्छा, बिल्कुल रोज बरोज आटे की बढ़ती कीमतें जो है वो शहरियों के लिए दर्द सर बनती जा रही हैं। जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं वैसे वैसे आटे की कीमत में इजाफा होता जा रहा है। अगर स्पेसिफिकली चक्की के आटे की बात करें तो 160 रुपए फी किलो के हिसाब से शहर में फरोख्त किया जा रहा है, जिससे शहरी जो है वो खासे परेशान भी है और दिहाड़ीदार तबके के लिए 2 वक्त की रोटी खाना भी मुश्किल हो चुका है। इस वक्त हमारे साथ एक खातून मौजूद है, इनसे हम बात करते हैं और जानते हैं इनकी मुश्किलात के हवाले से। मैम बताइएगा कि आटा जो है वो किस तरह से मिल रहा है, बाजार में इजीली दस्तयाब है या मुश्किल होती है? नहीं जी, इजीली नहीं मिल रहा, जाना पड़ता है 2-2, 3-3 दिन, हर दुकानदार से पूछना पड़ता है। उन्होंने रखा हुआ है स्टॉक, लेकिन कह रहे हैं कि पीछे से रेट नहीं बन रहा, ये है वो है, बहाने करके टाल देते हैं। अगर मिलता है तो इतना ज्यादा नहीं मिलता, 10 से ज्यादा नहीं मिलता। तो घर के अफराद अगर ज्यादा है तो किस तरह से फिर मैनेज होगा? फिर बस आधा पेट भरा आधा खाली। आधा पेट भरा आधा खाली यानी फाकों तक भी नौबत आ सकती है। लिहाजा शहरी जो है वो हुकूमत से यही अपील करते हैं कि खुदारा आटे की कीमतें जो है वो थोड़ा कम करें, ताकि हर कोई एटलीस्ट 2 वक्त की रोटी जो है वो इजीली खा सके। जी आयशा अपडेट कर रही थी। उधर कोयटा में गंदम बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। 2 दिन में 20 किलो आटे की बोरी की कीमत में 100 रुपए का इजाफा हुआ। नूरुल आरिफीन की रिपोर्ट। कोयटा में आटे की किल्लत, 20 किलो आटे की बोरी की कीमत में 100 रुपए का इजाफा। थैले की कीमत 2600 से बढ़कर 2700 रुपए हो गई। फ्लावर मिल मालकान कहते हैं कोयटा की 18 मिल्स को योमिया 25,000 गंदम बोरी की जरूरत है, लेकिन सूबाई हुकूमत के पास वाफिर मिकदार में गंदम नहीं, जिसकी वजह से मार्केट में आटे की कीमतें दिन ब दिन बढ़ रही हैं। इधर मिलों में गंदम है नहीं, किसी का बस का काम नहीं। आजकल एक गाड़ी का 35 लाख रुपया बनता है। शहरियों का कहना है महंगाई में आम आदमी के लिए आटा खरीदना भी मुश्किल हो गया। हुकूमत गरीबों को सस्ता आटा फराहम करे। वैसे बाहर सब कुछ, अभी आटा भी महंगा है, चीनी भी महंगा है, दालें भी महंगा है, सब कुछ महंगा है। अभी हम क्या करें?
सूबाई वजीर खुराक कहते हैं बलूचिस्तान का खजाना खाली है, आटे पर सब्सिडी देना मुश्किल हो गया है। सिंध, पंजाब और वफाक जो उनके पास जखीरा भी मौजूद है, उनके पास गंदम भी मौजूद है, उन्होंने बलूचिस्तान को देने से इनकार कर दिया। शहरियों का कहना है गंदम बहरान के अलावा आटा माफिया और जखीरा अंदोजों ने भी सूबे में मसनूई बहरान पैदा कर रखा है, हुकूमत एक्शन ले। कैमरामैन जुनेद अकबर और शहजाद अनवर के साथ नूर आरफीन समा, कोयटा। उधर पेशावर में मुर्गी के निर्ख तारीख की बुलंद तरीन सतह पर एक हफ्ते में 100 रुपये इजाफे से पहली मरतबा जिंदा मुर्गी की कीमत 400 रुपये फ़ी किलो से भी ऊपर चली गई है। शहाबुर रहमान की रिपोर्ट। आटा महंगा, सब्जी महंगी, अब रही सही कसर पूरी कर दी मुर्गी के नर्ख ने। आम आदमी के दस्तरस से बाहर होती जा रही है। पेशावर में एक हफ्ते के दौरान जिंदा मुर्गी की कीमत में 100 रुपये इजाफा, फी किलो नर्ख 410 रुपये तक पहुँच गए। की भी शॉर्टेज है ना, जब रेट बढ़ जाए ना, फीड का रेट बढ़ जाए तो लोग मुर्गी देते नहीं, महंगा देते हैं ना। अभी मतलब है पेशावर में फीड बिल्कुल है नहीं, हम सारे मुर्गी जो है ना पंजाब से लाते हैं। बढ़ती हुई कीमतों से शहरी परेशान, रेट कंट्रोल ना करने पर है हुकूमत से शाकी। कई तो मुर्गी का जायका तक चखने से महरूम हो गए। 2-3 महीना हो गया मुर्गी नहीं खाया, कुछ सब्जी भी नहीं मिलता है, सब्जी भी महंगा है। डीलरों ने वाज़ेह किया है कि दाने की कीमत कम ना हुई तो मुर्गी के नर्ख मजीद ऊपर जा सकते हैं। कैमरामैन असद अली के साथ शाहबुर रहमान, समा, पेशावर। चेयरमैन ऑल पाकिस्तान केबल एसोसिएशन इरफान अली खोसो के सखर प्रेस क्लब आमद। चेयरमैन इरफान अली खोसो ने सखर प्रेस क्लब, सखर यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, कोर्ट रिपोर्टर्स एसोसिएशन और सेफमा चैप्टर सखर के 9 मुंतखब अरकान को बिला मुकाबला मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी। BRT सहूलत या वबाल जान मेन शाहराहों से गुजरने वाला ट्रैक आम ट्रैफिक के लिए मुस्तकिल दर्द सर बन गया है। रश के बाइस मिनटों का सफ़र घंटों में तब्दील। पेशावर से देखिए अब्दुर्रहमान की रिपोर्ट। BRT के बाइस शाहराहें तंग पड़ गई। GT रोड, शेरशाह सूरी रोड और यूनिवर्सिटी रोड पर गाड़ियों की लंबी कतारें लग जाना मामूल। आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना है। मिनटों का रास्ता घंटों में तय करना पड़ता है। हर घंटा में औसतन 15,000 गाड़ियां और रोजाना 4 से 5 लाख गाड़ियां BRT ट्रैक के साथ सफर करती हैं। तालीमी इदारों की छुट्टी के बाद रश में मजीद इजाफा होता है। BRT के रूट से पीक आवर्स में वहाँ पे रश हो जाती है, खासकर उन जगहों पे जहाँ पे पुल बने हुए हैं, पेडेस्ट्रियन ओवरहेड ब्रिज हैं, या जो स्टेशन के अंदर दाखिल और निकलने के लिए जो पुल बने हुए हैं वहाँ पे चूँकि रोड बिल्कुल नए रोड हो जाता है तो बॉटलनेक बन जाता है, तो उसकी वजह से ट्रैफिक की रश ज़्यादा हो जाती है। यूनिवर्सिटी रोड सर्विस रोड मंसूबे की नज़र बड़ी और मसरूफ शाहराहों पर यू टर्न मुनासिब जगह पर न होने से अवाम मजीद मुश्किलात से दो चार, कई किलोमीटर इजाफी चक्कर लगाने पर मजबूर। साथ ही BRT रश की वजह से शहरियों पर गाड़ियों के माहाना फ्यूल के खर्चे में 20 से 25% का इजाफी बोझ। सूबाई वजीर ने BRT का दिफा करते हुए पैदा होने वाले ट्रैफिक मसाइल का मलबा ट्रैफिक मैनेजमेंट पर डाल दिया। ये बात नहीं है कि BRT बन गई तो सड़कें तंग हो गई। हाँ, ये ज़रूर है ट्रैफिक मैनेजमेंट होनी चाहिए, और ट्रैफिक मैनेजमेंट अगर आप दुनिया में देखें तो इससे छोटी सड़कें हैं, लेकिन वो ट्रैफिक मैनेज हुई। BRT ट्रैक के साथ रश को खत्म करने के लिए पुराने पब्लिक ट्रांसपोर्ट के मुकम्मल खात्मे का मंसूबा भी इल्तिवा का शिकार। 2.5 साल गुजरने के बावजूद मिनी बसें और वैगने बदस्तूर सड़कों पर मौजूद। कैमरा टीम के साथ अब्दुर्रहमान, समा, पेशावर। लाहौर में धुंध का राज है। ऐसे में एक फूल ऐसा भी है जो पतझड़ के फीके मौसम में 4 सू अपने रंग बिखेर देता है। ये फूल कौन सा है, बताएंगी आयशा अता। मंजर धुंधलाए जब कुछ नजर ना आए तो दिखाई देते हैं गेंदे के ये पीले नारंगी फूल। खिजा में बहार के रंग लाएं, बागों और शाहराहों की खूबसूरती बढ़ाएं। मैंने फूलों के साथ बहुत सारी सेल्फियां सर्दी बहुत है, इसके बावजूद भी मैं बाहर फूल देखने आई हूँ। हमें बहुत मजा आया। मुझे फूल अच्छे लगते हैं, मैं इनकी खुशबू भी ले रही हूँ और साथ एंजॉय भी कर रही हूँ। माहिर बागबानी कहते हैं इंसान को इसकी खुशबू भाए, जबकि मच्छरों और दीगर हशरात को ये दूर भगाए। टर्मीसाइड जो है दीमक, इससे 90% कंट्रोल रहती है। इसी तरह दूसरे जो इंसेक्ट हैं वो भी इससे दूर भागते हैं। इसकी बहुत अच्छी खुशबू है जो इंसानों के लिए बहुत मुफीद है।
माली हजरात जाड़े की आमद से कबल इस फूल को मेहनत से सींचते हैं। 15 दिन में पनीरी जो तैयार हो जाती है, उसके बाद हम मिट्टी को तैयार करके जहाँ पे लगाना होता हम वहाँ पे इसको शिफ्ट कर देते हैं। माहिरीन के मुताबिक ये फूल खिजा में खिलते हैं और बहार में भी अपने जोबन पर होते हैं। इन फूलों की दिलावेज तरतीब व तश्कील देखकर अल्फाज को एहसासात में बयान करना मुमकिन नहीं। यही वजह है कि फितरत की रंगीनियों को करीब से देखने के लिए शहरियों की बड़ी तादाद इनकी जानिब खिंची चली आ रही है। कैमरामैन अहमद रजा के साथ आयशा अता, समा, लाहौर। पीपल्स पार्टी ने बल्दियाती इलेक्शन के लिए इंतखाबी मुहिम का आगाज़ कर दिया है। कराची में बिलावल चौरंगी से स्टार गेट तक रैली निकाली गई। मज़ीद जान लेते हैं, समग्र नुमाइंदे शाहनवाज अली कादरी हमारे साथ मौजूद हैं। शाहनवाज, गो के रूट बहुत लंबा था, कितनी बड़ी तादाद में कारकुनान थे और कौन कौन शरीक हुआ इस रैली में? बिल्कुल, पीपल्स पार्टी की जानिब से आज एक रैली का इंतजाम किया गया था। रैली जो है बिलावल हाउस से शुरू होकर जो है स्टार गेट तक इंतजाम पजीर हुई थी। रैली में बड़ी तादाद में जियालों के साथ जायद उनके अहम रहनुमा भी शामिल थे। रैली की क़यादत जो है सईद गनी साहब कर रहे थे। इसके अलावा शहर रजा, इसके अलावा और दीगर जो रहनुमा थे वो भी शामिल रहे। रैली के दौरान जो है रास्ते में जो कारकुनान थे बड़ी तादाद के अंदर भंगड़े डालते रहे और रैली जो है अपने मंजिल मकसूद पर पहुँचकर इंतजाम पजीर हो चुकी है। जी, बहुत शुक्रिया आपका शाहनवाज अली कादरी। दुनिया का सबसे बड़ा तैरता कुतुब मेला मिस्र के साहिल पर लंगर अंदाज। किताब से मोहब्बत करने वाले पोर्ट सईद पहुंच गए। आलमी कुतुब मेला दुनिया भर की दिलचस्पियां समेट रहा है। लोगोस होप, दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ कुतुब मेला मिस्र के शहर पोर्ट सईद की नहर पर लंगर अंदाज हो गया। देश देश की किताबों के साथ साथ सकाफतों से आशनाई का एहतमाम भरपूर है। 5000 मौज़ूआत पर अंग्रेजी और अरबी में किताबें इस मेले की रौनक हैं। इस इल्म दोस्त मेले का एहतमाम जर्मन रज़ाकार तंजीम ने किया है। इसका मकसद हर उस बंदरगाह पर जहां लंगर डाला जाएगा वहां इल्म और मोहब्बत बांटना है। पोर्ट सईद पर यह जहाजी कुतुब मेला 23 जनवरी तक जारी रहेगा। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान पहला वनडे कल कराची में होगा। ट्रॉफी की रनुमाई होगी। पाकिस्तान के पास क्लीन स्वीप करके वर्ल्ड नंबर 1 बनने का मौका है। बाबर आजम कहते हैं कि टीम मैनेजमेंट और सिलेक्शन कमेटी का एक पेज पर होना ज़रूरी है। चीफ सेलेक्टर शाहिद आफरीदी कहते हैं रवा साल भारत में होने वाले वर्ल्ड कप में अभी वक्त है। चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा नए लड़कों को चांस दें ताकि बाबर आजम के पास वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए ज़्यादा ऑप्शंस हों। जहाँ तक वर्ल्ड कप का ताल्लुक है, नो डाउट हम अभी है साल है और मैं ये समझता हूँ है भी इंडिया में। हम यहाँ पे बाबर को जो नए लड़के खेल रहे हैं न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ खेलेंगे इंशाल्लाह, वो एक हम ऑप्शन देना चाह रहे हैं कि बाबर के पास एक खुली ऑप्शन होनी चाहिए कि वो किस कॉम्बिनेशन के साथ वर्ल्ड कप की तैयारी करेगा। सरफराज अहमद ने जो बैटिंग की है मेरे ख्याल में बहुत आउटस्टैंडिंग। इस तरह के कमबैक्स जो हैं वो हमेशा के लिए यादगार रहते हैं। काफ़ी सारी सेंचुरीज़ की होंगी उसने, लेकिन ये जो सेंचुरी की है उसकी हमेशा सारी ज़िंदगी यादगार इनिंग में से होगी। वाइट बॉल क्यों नहीं दी? बांग्लादेश प्रीमियर लीग में शकीब उल हसन आपे से बाहर हो गए। लेग अंपायर पर चीखना शुरू कर दिया। कमेंटेटर्स ने कहा ये वाइट बॉल थी, मगर शकीब का रद्द-ए-अमल काफ़ी हैरान कुन था। थर फ्लड रिलीफ जीप रैली को रफ्तार का सुल्तान मिल गया। साहिबजादा सुल्तान ने एक बार फिर पहली पोजीशन हासिल की। रेतीला सहरा, खतरनाक मोड़, ड्राइवर्स ने लगाया खूब जोर। थर फ्लड जीप रैली के आखिरी रोज प्रीपेड कैटेगरी के मुकाबले हुए, जहां 21 ड्राइवर्स में मुकाबला हुआ। 108 किलोमीटर का फासला सबसे पहले साहबजादा सुल्तान ने 1 घंटा 8 मिनट और 45 सेकंड में तय किया। दिल से मशहूर हूँ यहाँ थर के लोगों का, सिंध के लोगों का, जो इन्होंने मोहब्बत दी, जो प्यार दिया, जितना सपोर्ट किया, और मैं समन ये उसका खुसूसी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप इस इवेंट को कवर करें। आपकी वजह से ये पूरे मुल्क में लोग देखेंगे, पूरी दुनिया में ये पैगाम जाएगा। शिराज कुरैशी 18 मिनट के फर्क से दूसरे नंबर पर रहे। नादिर मक्सी ने जाती मसरूफियात के बायस रैली में शिरकत नहीं की।
प्रीपेड कैटेगरी में शिरकत करने वाली माहम शिराज ने रेस में खवातीन ड्राइवर्स की शिरकत को खुशाइन करार दिया। प्रीपेड कैटेगरी में एडवांटेज ये होता है कि आपकी गाड़ी बेहतर होती है, सस्पेंशन बेहतर होता है और ट्रैक ये काफ़ी चैलेंजिंग है, काफ़ी मज़े का है। रैली की इनामी रकम और रजिस्ट्रेशन फीस से सैलाब मुतासरीन की मदद की जाएगी। कैमरामैन मोहम्मद आतिफ के साथ हुज़ैफा खान, समा खर। इस्लामाबाद के पाक चाइना फ्रेंडशिप सेंटर में आर्ट एंड क्राफ्ट बाजार सज गया। हाथों से बने बैग्स, दीदा ज़ेब मलबूसात, पेंटिंग्स और ट्रक आर्ट ने शुरका के दिल ही जीत लिए। अरहम खान की रिपोर्ट। कहीं पत्थरों पे खूबसूरत नक्शो निगार तो कहीं दस्तकारी के शाहकार, सकाफती रंग लिए रिवायती मलबूसात, शॉल्स और हाथ से बने बैग्स। ये है इस्लामाबाद का आर्ट्स एंड क्राफ्ट बाजार। खवातीन के हुनरमंद हाथों की तख्लीक, घरेलू आराइश का सामान, ज्वेलरी, कश्मीरी कपड़े, जाय नमाज और ट्रक आर्ट खुसूसी तवज्जो का मरकज रहे। प्राइसेस जो हैं यहाँ पे मिनिमल ही हैं, जो मार्केट से यहाँ पे रेट्स कम हैं। जो फीमेल्स हैं उनको इतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होता, उनके जो यहाँ पे चीज़ें हैं, ड्रेसेस वगैरह हैं, वो उनको अच्छे रेट्स में उनके सेल हो रहे हैं। जो भी खवातीन हैं जो घरों में अपने टैलेंट को ज़ाया कर रही हैं तो यहाँ आएँ, यहाँ अपना दिखाएं, आपकी अर्निंग है इस चीज़ में। स्टॉल मालकान ने आर्ट्स एंड क्राफ्ट बाजार को नौजवान नस्ल के लिए बेहतरीन प्लेटफॉर्म करार दिया। ढोल की थाप के सकाफती तड़के ने आर्ट्स एंड क्राफ्ट बाजार की रौनक को बढ़ा दिया। पाकिस्तान के सकाफती रंग एक से बढ़कर एक, शहर इक़्तिदार में सजे इस फेस्टिवल में इन्हीं रंगों की बहार आई है। कैमरामैन मोहम्मद हसीब के साथ अरहम खान, समा, इस्लामाबाद। लाहौर में सजे पाकिस्तान के सबसे बड़े टेक्नोलॉजी फेस्टिवल के दूसरे रोज दर्जनों जदीद स्टार्टअप्स कारोबारी अफराद की तवज्जो का मरकज बन गए। दानियाल उमर की रिपोर्ट। पाकिस्तान की आईटी इंडस्ट्री ने रुख कर लिया है लाहौर का। टेक्नोलॉजी के सबसे बड़े फेस्टिवल में क्या कुछ है, आइए आपको दिखाते हैं। एक्सपो सेंटर बना है आईटी इंडस्ट्री का मरकज, जहां मेड इन पाकिस्तान की है गूंज। मुल्क भर से सॉफ्टवेयर हाउसेज और स्टार्टअप्स मुनफरिद टेक्नोलॉजी लेकर पहुंचे हैं। जिद्दत से भरपूर रोबोटिक बाजू हो या बैटरी पर चलने वाली साइकिल्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए नई गाड़ियों की खामियां बताने वाली टेक्नोलॉजी और साउंड प्रूफ पोर्टेबल दफ्तर भी फ्यूचर फेस्ट में तवज्जो का मरकज। तलबा, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, बिजनेसमैन समेत मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाले अफराद की बड़ी तादाद फेस्टिवल में शरीक। इनका कहना है कि पाकिस्तानी आईटी इंडस्ट्री दुनिया का मुकाबला करने के लिए मुकम्मल तैयार है। प्लेटफॉर्म्स पे आके हम अपनी प्रोडक्ट्स को शोकेस करते हैं तो वो एक बहुत बड़ी एक ऑडियंस को नज़र आती है। हमारा भी अपना लर्निंग एक्सपीरियंस है फ्रॉम सीनियर्स, सो ऐसे इवेंट्स बिल्कुल होने चाहिए एंड हमारे लिए भी बहुत हेल्पफुल थे। 200 से जायद माहिरीन के सेशंस भी फ्यूचर फेस्ट का हिस्सा हैं। कैमरामैन जमाद याहिया के साथ दानियाल उमर, समा, लाहौर। एक शाम उस्ताद शफकत सलामत अली खान के नाम लाहौर में महफिल मौसीकी का अहवाल बता रहे हैं दानिश मुनीर। जदीद दौर में मांद पड़ती क्लासिकल मौसीकी की अहमियत उजागर करने के लिए शाम 84 घराने के रूह रवा उस्ताद शफकत अली खान के एजाज में महफिल मौसीकी। नामवर गुलकार ने नौजवानों में क्लासिकल मौसीकी रोशनास कराने के लिए इस तरह की महफिलों को जरूरी करार दिया। मौसीकी को मजाक नहीं, को बंदर का तमाशा नहीं जो आजकल बना हुआ है, उससे आगे निकलें, असली म्यूजिक देखें, सुने, आपको पता चले आगे भी दुनिया। शफकत भाई किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, उनकी इस काविश को हम सबको मिलकर जो है वो अप्रिशिएट करना चाहिए और प्रमोट करना चाहिए। शुरका ने उस्ताद शफकत सलामत अली खान का बरकले यूनिवर्सिटी छोड़कर पाकिस्तान में क्लासिकल मौसीकी के क़याम की काविशों को खूब सराहा। कैमरामैन गुलजेर मंशा के साथ दानिश मुनीर, समा, लाहौर।